हरिओम तत्सत। आज के सबसे पहले मैं आज दून सिटीजन लाइव ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी मदद से आज मैं आप लोगों के समक्ष योग का एक छोटा सा कार्यक्रम को करने जा रहा हूँ। ये जो ग्रुप है, इसमें लगातार इसके जो इस ग्रुप के जो एडमिन है, वो लगातार कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम को लेकर आते रहते हैं, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर सेशन चल रहे हैं, यहाँ पर डाइटेशन के ऊपर सेशन चल रहे हैं, और कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे सेशन हम लगातार कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि काफी लोगों को फायदा होता रहता है। सो आज का जो सेशन है, ये योग और ध्यान का एक छोटा सा सेशन है, जिसमें कि हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। ब्रीदिंग के बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे कि हमें श्वसन कैसे करना है, किस आसन को किस प्रकार से करना है, श्वसन की क्या क्रियाएं होंगी, इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे। इसमें आज चूंकि योग का तो कोई अंत नहीं है, हम कितने भी आसनों को करा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन चूंकि समय को भी ध्यान में रखते हुए और लोगों की कहें तो आप शक्ति को भी देखते हुए हमें आसनों का ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। तो जो आज का सेशन है, इसको बहुत ज्यादा मैंने इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आसनों को आज का अभ्यास हम आज नहीं करेंगे। कुछ ऐसे आसनों का ही अभ्यास करेंगे जो सरलता से, सुगमता से सब लोग कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा अपने आप को तैयार कर दीजिए, ताकि हम इस सेशन को, आज के कार्यक्रम को शुरू करें। फोन फेसबुक सो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरू करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम यानी कि उन आसनों की एक श्रृंखला होती है, जिससे कि शरीर को वार्म अप होने का मौका मिलता है। कुछ आसन हैं आज, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो काफी यंग एज में भी, जिनको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी वगैरह की समस्या होने लगती है, तो उनसे आप कैसे बच सकते हैं, हम इन चीजों पर भी आज विचार करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान नहीं लगता है, विचारों में लगातार उलझ जाते हैं। इन चीजों को भी हम ध्यान में रख करके मेडिटेशन का जो चिदाक्षा मेडिटेशन का अभ्यास है, उस अभ्यास में हम जाएंगे कि कैसे आप बेसिक से ध्यान को शुरू कर सकते हैं, डे 1 से आप मेडिटेशन को कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए सेशन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पांव को फैला लीजिए। आसनों का अभ्यास करते समय आसनों की जो शुरुआत हो, वो हमेशा बैठ के करने वाले आसनों से करें, और पांव से शुरू करें हमेशा अपने आसनों का अभ्यास बैठ के, इसलिए ताकि खड़े होकर करने वाले आसनों में शरीर के तैयार होने तक आपको जो है थोड़ा सा अपने शरीर को तैयार करना पड़ेगा। सो पांव को फैला लीजिए। अपने दोनों हाथों को अंदर की तरफ, हथेली को अपने चेस्ट की तरफ रखते हुए पांव को फैला लें। पांव के बीच में थोड़ा सा जगह रखें और पांव को थोड़ा तेज हिलाएं। अपने पांव को तैयार करें योग के अभ्यास के लिए। जो लोग भी हमारे इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप हमारे दून ऑनलाइन सिटीजन पेज को भी लाइक करें और शेयर करते जाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। इस क्रिया के बाद अपने पांव को धीरे से आगे की तरफ स्ट्रेच करें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पांव को, श्वास को अंदर खींचते हुए पांव को बाहर की तरफ खींचेंगे, और श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों पांव को अंदर की तरफ लाएंगे। एक बार देख लें, दोबारा देख लें। पांव को धीरे से हम बाहर की तरफ खींचेंगे, श्वास लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए अपने पांव को अंदर की तरफ खींचेंगे। आपके काब्स, आपके पैर के सारे नर्व्स को ये तैयार करता है आसनों के अभ्यास के लिए, और आपके शरीर में होने वाले रक्त संचार को भी, आप जो रुधिर परिसंचलन है उसको भी संतुलित करता है, जिससे कि आप योग अभ्यास के लिए शरीर तैयार हो जाता है। इसके बाद पैर के मसल्स में किसी तरह की कोई खिंचाव आने की संभावना कम हो जाती है। थोड़ा सा उसका भी अभ्यास हम करेंगे।
अगली क्रिया जो है, हम अपने पाँव के, अपनी जंघा के ऊपर अपने एक पाँव को रख लें और पाँव को अपने हाथों से पकड़ते हुए धीरे धीरे इसको गोल गोल घुमाएं, जिससे कि पाँव में किसी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव नहीं आएगा। एक बार रिवर्स डायरेक्शन में इसको घुमाएं, एक बार क्लॉकवाइज और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल धीरे धीरे घुमाएं, श्वसन की गति के हिसाब से घुमाएं। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। जब आपके पाँव का आधा घूर्णन हो जाए, आधा चक्र जब पूरा हो जाए, तो तब तक पूरा श्वास ले लें और फिर आधा चक्र जो हम घुमाएंगे उसमें श्वास को छोड़ दें। बिल्कुल श्वास की गति के साथ आसनों का अभ्यास करें। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं और कोई जोर जबरदस्ती ना करें। अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति ही आसनों का अभ्यास करें। दूसरे पैर को धीरे से उठाकर अपने पैर के ऊपर रखें और श्वास लेते हुए धीरे धीरे पाँव को घुमाएं। हो सके तो आंखों को बंद कर लें, जिससे कि आपका पूरा अवेयरनेस पाँव के घुमाव के ऊपर हो। श्वास की गति के साथ धीरे धीरे इस क्रिया का अभ्यास करें। एक बार रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएं, श्वास की गति के साथ धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। मैं आसनों के बारे में भी बताता जाऊंगा, आसनों से किन किन को लाभ पहुंचेगा उनके बारे में भी बताता जाऊंगा, और किन लोगों को कौन कौन सा आसन स्किप करना है वो भी मैं बताता जाऊंगा। दोनों पाँव को मोड़ लें, धीरे से जमीन पर लेट जाएं, पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और धीरे से बड़ा सा चक्कर बनाएं। कोशिश करें कि आपके घुटने मुड़े नहीं, सीधे रहें। एक बड़ा सा सर्कल बनाएं, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं। जब आपका पाँव आपकी चेस्ट ऊपर की तरफ उठेगा तब श्वास छोड़ेंगे, और जब पाँव वापस नीचे की तरफ जाएगा तो श्वास हम लेंगे। श्वसन की गति के साथ इसका अभ्यास करें। श्वासों के प्रति अवेयर रहें। जब पाँव ऊपर आए तो श्वास छोड़ें, जब पाँव आपका नीचे की तरफ जाए तो श्वास लें। जितना बड़ा चक्कर हो सकता है अलग बनाने की कोशिश करें। मैं आसनों के नाम भी बताता जाऊंगा, पर हो सकता है आप आसनों के नाम भूल जाएं। धीरे धीरे पाद घूर्णन का अभ्यास करें। पाँव को नीचे रखकर दूसरे पाँव से इसी क्रिया का अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए पाँव को ऊपर उठाएं और श्वास लेते हुए पाँव को नीचे ले जाएं। यह आसन आपके कोर यानी कि श्रोणि प्रदेश को मजबूत बनाता है, आपकी इम्यूनिटी डेवलप करता है, जिसका सीधा असर हमारे मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र पर होता है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, गैस, फैट की प्रॉब्लम्स में भी काफी मदद मिलती है। लोअर बेली फैट भी इससे कम होता है। श्वसन की गति के साथ धीरे धीरे क्रिया का अभ्यास करें। बिल्कुल अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इसका अभ्यास करें। अगर थक जाए तो पाँव को धीरे से जमीन पर रख दें। बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। पाँव को धीरे से जमीन पर रख दें। अब दूसरे पाँव को दूसरी तरफ से गोल गोल घुमाएंगे। पहले हमने क्लॉकवाइज घुमाया था,
अब हम एंटी क्लॉकवाइज जी। श्वसन की क्रम वही रहेगी, जब पाँव ऊपर की तरफ आए श्वास छोड़ेंगे, जब पाँव नीचे की तरफ जाए श्वास लेंगे। कोशिश करें अपनी आंखों को बंद करना। एक बार फिर अभ्यास, आसनों के अभ्यास को देखने के बाद आंखों को बंद कर लें और धीरे धीरे आसन का अभ्यास करें। हमारे पेज जून सिटीजन ऑनलाइन को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योग का लाभ पहुंच सके। पाँव को विश्राम देंगे और फिर दूसरे पाँव को धीरे से ऊपर उठाते हुए बाहर की दिशा से यानी कि वापस श्वसन की गति के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन काफी ज्यादा आनंददायक लगेगा। धीरे से कर सकते हैं। अपने दोनों पाँव को कुछ इस प्रकार से पकड़ लें, इस प्रकार से दोनों पाँव को पकड़ लें और धीरे से पीछे की तरफ लूट लें। इससे आपके जो बैकबोन है उसमें किसी प्रकार का खिंचाव नहीं होगा। उसमें के अभ्यास के दौरान उसका लचीलापन बना रहेगा। जितना ज्यादा जरूरत है जाने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ आए। जितना हो सकता है उतना करें। बहुत लोग हैं जिनसे पूरा जो पूरी तरह से पीछे नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं, जहाँ तक होता है वहां तक करने की कोशिश करें। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ें। श्वास की गति के साथ आसनों का अभ्यास करते हैं। धीरे से ले जाए और 3 बार धीरे से ले जाए और 3 बार लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। आपकी कमेंट वगैरह को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अपना लैपटॉप ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों को धीरे से ऊपर ले जाएं, अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं और शरीर को जितना ज्यादा ऊपर खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए शरीर को पूरी तरह से ऊपर खींचें, अपने बैकबोन को ऊपर खींचें, अपने कंधे को ऊपर खींचें, अपने एल्बो को ऊपर खींचें, अपने फिंगर्स को ऊपर खींचें, स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करें। धीरे से हाथों को नीचे की तरफ सर के ऊपर ही रख लें। लंबी गहरी सांस लें और श्वास को छोड़ें। एक बार फिर सांस लेते हुए धीरे से अपने हाथों को ऊपर उठाएं, शरीर को पूरा खींचें, जितना खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करें। अपने घुटने को ना मोड़ें, कमर को सीधा रखें। अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करें, अपने रिस्ट को स्ट्रेच करें, अपने एल्बो को स्ट्रेच करें, अपने कंधों को स्ट्रेच करें, अपने बैकबोन को स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथ को वापस अपने सर पर रख लें। ये सारी क्रियाएं जो हैं सूक्ष्म व्यायाम के अंदर आती हैं। एक बार फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, शरीर को पूरी तरह से ऊपर खींचें,
और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ को नीचे लें। इस क्रिया के अभ्यास के बाद तितली आसन का भी अभ्यास कर लें, जिससे कि आपके जंघाओं में होने वाले जंघाओं में किसी प्रकार का कोई खिंचाव उत्पन्न ना हो। अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें, बिल्कुल अपने मूलाधार से लगाकर रखें और धीरे धीरे अपने पाँव को जितना खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आपसे स्ट्रेच हो सकता है उतना स्ट्रेच करने की कोशिश करें। धीरे धीरे हिलाएं दोनों पाँव को। यह क्रिया का अभ्यास आपकी जांग के मसल्स में यानी कि थाई मसल्स में होने वाले किसी भी खिंचाव से आपको बचाएगा और आप योग का आनंद ले पाएंगे। इसी क्रम में जो अगला अभ्यास है, अब हम वापस योग के अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अगला इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम धीरे से पहला आसन जो है आज के क्रम का बैठने वाली वो वज्रासन है। वज्रासन में धीरे से बैठ जाएं। पहले शरीर के सारे अंगों को जब तक तैयार ना हो जाए हम आसनों को उसी क्रम में चलते हैं। जब तक आपके हाथ पांव कमर तैयार ना हो जाए आसनों के लिए, तब तक हम उसी के क्रम के हिसाब से ही आसनों का अभ्यास करेंगे। जिनको घुटने की समस्या है वो इस आसन का अभ्यास ना करें। तैयार ना हो जाए तब तक आपके कमेंट्स, अगर आपको कुछ जानना हो कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको वहां पर मदद कर पाएंगे। वज्रासन का अभ्यास जो है एक ऐसा आसन है जिसको कि हम भोजन के उपरांत भी कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लें, श्वास छोड़ें, आंखों को बंद रखें और योग इस अभ्यास को करें। लंबी गहरी सांस लें और श्वास छोड़ें। यथाशक्ति जितनी देर तक इस आसन में आप बैठ सकते हैं आप बैठें। जिनको पाँव में जिनको समस्या होती है वो चाहें तो अपने पाँव के नीचे तकिया या कोई भी ऐसी चीज को रख सकते हैं जिससे कि वो इस आसन को आराम पूर्वक कर पाएंगे। कोशिश करें कि आप किसी आसन को आप कितने आसन या कितने देर तक आसन करते हैं, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप एक आसन को कितनी देर तक सहजता से कर सकते हैं। ये आसन आपके भोजन से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित काफी ज्यादा लाभदायक होता है। यह आसन आपको भय से भी मुक्त करता है क्योंकि इस आसन का सीधा असर हमारे मणिपुर चक्र पर होता है।
इसी क्रम में आनंद मंदिरासन का अभ्यास है। दूसरा आसन जो है इसी क्रम में आप देखेंगे वज्रासन में बैठते हुए जब आपको लगे कि आपको रेस्ट की जरूरत है तो अपने दोनों हाथों को अपने पांव के ऊपर रखकर कमर को सीधा रखते हुए इस प्रकार से इस आसन में बैठने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी चेस्ट पूरी तरह से खुली हो, लंबी गहरी सांस लें और सांस को छोड़ें। आप अपने हाथ को इस प्रकार से भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें आप अगर आराम पूर्वक रख सकते हैं तो अपने दोनों तलवे के ऊपर अपने पूरे हाथ को भी रखकर बैठ सकते हैं। लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। ट्राई टू पेनिट्रेट योर ब्रीदिंग। अपने नाभि तक सांस को पेनिट्रेट करें छोड़ते समय और लेते समय अपने गले तक सांस को खींचें। नाड़ी संतुलन में भी यह अभ्यास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस आसन को आप ध्यान करते समय भी उपयोग कर इस आसन का आप अभ्यास कर सकते हैं। यथाशक्ति इस आसन में बैठे थे और इसका अभ्यास करें। इस क्रम में अगला आसन जो है इस आसन में बैठने के लिए ठीक वज्रासन में जैसे बैठे थे हम वैसे ही बैठेंगे। अपने पांव को फैला लें थोड़ा सा, जितना ज्यादा पांव के बीच में आप गैप बना पाएंगे बना लें और कुछ इस प्रकार से इस आसन में बैठ जाएं। यह आसन थोड़ा ज्यादा जटिल आसन है किंतु इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। जो लोग जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है वो कृपया इस आसन को स्किप कर दें, ना करें इस आसन का अभ्यास। सामान्य वज्रासन का अभ्यास करें। जिनको वज्रासन में भी बहुत तकलीफ होती है वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड 1 मिनट तक का ये अभ्यास करें। धीरे धीरे समय अवधि को बढ़ाएं। थोड़ी देर तक यथाशक्ति इस आसन में बैठे रहें और इसका अभ्यास करें। यह सारे आसन आपके पाचन तंत्र को बहुत ही ज्यादा मजबूती प्रदान करता है, मजबूत बनाता है। मैं आज बहुत ज्यादा आसनों का अभ्यास नहीं कराऊंगा, कुछ ही आसनों का अभ्यास कराऊंगा जो कि आपको याद रहे और आप हर दिन इसका अभ्यास कर सकें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने पांव को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लें और अपने नितंब को अपने हिप्स को धीरे से जमीन पर रख लें। आपके दोनों पांव बाहर की तरफ हों और आपके जो हिप्स हों वो जमीन पर हो। कुछ इस प्रकार से आसन में बैठने की कोशिश करें। आज हम कुछ आसनों के साथ साथ ध्यान और प्राणायाम यानी कि प्राणिक क्रियाओं का भी अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और सांस को छोड़ें। यथाशक्ति जब तक बैठ सकते हैं तब तक बैठ जाएं। तत्पश्चात अपने पांव को धीरे से मोड़ लें, सुखासन में बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। पांव के बिल्कुल सामान्य स्थिति तक आने तक लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। आप चाहें तो इस मुद्रा में बैठ सकते हैं, चिन्ह मुद्रा में, और लंबी गहरी सांस। इसके बाद की जो क्रियाएं हैं वो जो बैक पेन से जूझ रहे हैं उनके लिए हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। ये केवल बैक पेन ही नहीं, जिनको कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उनके लिए भी ये आसन काफी अच्छा आसन है। लेकिन उसको करने से पहले हम थोड़ा सा
अपने गले से संबंधी आसनों का अभ्यास करेंगे। अपने गले को धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य गति से श्वास लेते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से गले को आगे की तरफ लाएं। गले को अपने दाएं और फिर बाएं। एक बार फिर श्वास लेते हुए गले को हम पीछे की तरफ ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे सामने की तरफ झुकाएं। कोई जब जोर जबरदस्ती ना करें, झटका ना लगाएं गले पर, नहीं तो खिंचाव हो सकता है। सांस लेते हुए धीरे से गले को अपने दाएं तरफ और फिर बाईं तरफ झुकाएं। इसके बाद जैसे गले को फिर पीछे ले जाएं और बाईं तरफ से घुमाते हुए गले को धीरे धीरे आगे की तरफ झुकाएं। पुनः धीरे से घूर्णन करते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। बिल्कुल आराम से करें, कोई जबरदस्ती ना करें गले पर, क्योंकि एक छोटा सा मोच या छोटा सा खिंचाव आपको काफी तकलीफ दे सकता है। हमारे शरीर के सारे वायर्स गले के माध्यम से, गले से होते हुए ही हमारे दिमाग से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से दिमाग पूरे शरीर को कुछ न कुछ कमांड दे पाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे सारे नर्वस सेल बैकबोन से होते हुए इसी माध्यम से जुड़े होते हैं। इसीलिए किसी तरह का कोई भी खिंचाव आपको समस्या दे सकता है। इसीलिए बिल्कुल सामान्य गति से धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। अपने बैकबोन को सीधा रखें और फिर गले को एक बार रिवर्स उल्टा घुमाएं। जिस दिशा में भी घुमाया था उसके ठीक विपरीत दिशा से गले को घुमाएं। नीचे आते समय श्वास छोड़ें, ऊपर जाते समय श्वास लें। बैक को सीधा रखें। इस गले के अभ्यास के बाद अगली जो क्रिया है, उस क्रिया में आने के लिए पहले फिर से आपको वज्रासन में आना होगा। इसीलिए मैंने पहले आपको वज्रासन का अभ्यास कराया था, ताकि आप वज्रासन में आ सकें। ये है शशांक आसन। शशांक भुजंगासन का हम अभ्यास करेंगे। गले को भी, गले का मूवमेंट भी मैंने इसलिए कराया ताकि जब आप शशांक आसन में जाएं तो गले में किसी प्रकार का कोई तनाव ना आए। देखेंगे, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक बार देख लें, उसके बाद का जो अभ्यास है वो आंखों को बंद करके करने की कोशिश करें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से शरीर को सामने की तरफ झुकाएं। ध्यान रखें आपका जो नितंब हो वो आपके पैरों से लगा हो। श्वास छोड़कर जब तक इस अवस्था में रह सकते हैं तब तक रहने की कोशिश करें। बैल कुंभक का अभ्यास। और फिर श्वास लेते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक बार फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे से आगे की तरफ झुकाएं। और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को धीरे से
ऊपर उठाएं। यह आसन भी आपको पाचन से संबंधित, कब्ज, गैस, एसिडिटी से संबंधित, कॉन्फिडेंस की कमी आदि समस्याओं से आपको निजात दिलाता है। मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र पर इसका सीधा असर होता है। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की तरफ चले जाएं। एक बार फिर सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे की तरफ ले जाए। अपने हाथों को जहां है वहां रखें, हाथों को थोड़ा सा जगह बनाए। सांस लेते हुए अपने शरीर को बाहर की तरफ निकालें और भुजंगासन में आ जाए। गले को पूरा पीछे खींचें। आपका ध्यान बिल्कुल आपके हृदय के मध्य हो, पांव एक दूसरे से लगा हो, पांव के बीच में किसी प्रकार का कोई जगह ना हो। अगर आप यहाँ तक आने में समस्या होती है तो अपने दोनों हाथों को जमीन से लगाकर आप यहाँ तक उठ सकते हैं, या अगर आप अच्छी प्रकार से कर सकते हैं तो अपने हाथों को जितना करीब लाकर इसका अभ्यास कर सकते हैं करें। ध्यान रहे आपकी कमर उठे। यह आसन जिनको बैक पेन रहती है उनके लिए काफी अच्छा आसन है। श्वास छोड़ते हुए दोबारा शरीर को पीछे की तरफ ले जाएं और वापस शशांक आसन में आ जाएं। श्वास बाहर छोड़ दें। थोड़ी देर तक इसी आसन में बने रहें और जब आपको लगे कि आपको श्वास की आवश्यकता है पुनः श्वास लेते हुए भुजंगासन में आ जाएं। सारे आसन एक दूसरे से लिंक हैं। यहाँ पर गले को जितना पीछे खींच सकते हैं खींचें, क्योंकि गले इस आसन में हम गले का भी खिंचाव होता है, इसीलिए मैंने पहले गले के आसनों को भी करा दिया ताकि गले में भी किसी प्रकार का कोई खिंचाव ना हो। एक बार फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से शरीर को अपने पांव की तरफ ले जाएं और शरीर का पूरा जो भी मूवमेंट हो वो श्वास के हिसाब से करें, श्वसन के माध्यम से करें। जब आप जितना समय आप श्वास छोड़ने में लगाएं उतना ही समय आप शरीर के मूवमेंट में भी लगाएं, और जितना धीरे श्वास लें और जितना धीरे श्वास छोड़ें आपके लिए उतना ज्यादा लाभदायक है। श्वास लेते हुए फिर से एक बार शरीर को बाहर की तरफ निकालेंगे और हम भुजंगासन में आ जाएंगे। जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या रहती है उनके लिए आसन बहुत लाभदायक है। बस इस आसन को आप ठीक से करें। श्वास छोड़ते हुए दोबारा हम एक बार वापस आए और एक आखिरी बार भुजंगासन में आ जाए। श्वास लेते हुए शरीर को धीरे से बाहर निकालें, ऊपर की तरफ उठाएं। थोड़ी देर तक इसी आसन में बने रहें जब तक श्वास को आप अंदर रोक कर रख सकते हैं, तब तक हमेशा आसनों का अभ्यास श्वसन के हिसाब से करें। गले को पूरा पीछे खींचें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से जमीन पर लेट जाएं। आपकी ठुड्डी जमीन पर हो, आपके दोनों हाथ सामने की तरफ खुले। 3 से 4 बार लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। रक्त संचार के बिल्कुल संतुलित होने तक इस क्रिया का अभ्यास करें। इसी क्रम में अगली क्रिया का जो अभ्यास है वो है तिर्यक भुजंगासन। शरीर को अपने चेस्ट के पास हाथ को रखते हुए शरीर को धीरे से ऊपर उठाएं। श्वास लेते हुए अपनी दाईं तरफ से ऊपर उठाएं और अपने
आंखों को बंद कर एक बार देख लें। धीरे से अपनी एड़ी की तरफ देखने की कोशिश करेंगे हम। और श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ आ जाए। सीधे भुजंगासन का यह अभ्यास जो काफी सरलता से हर कोई कर सकता है, करेंगे। एक बार फिर सांस लेते हुए बाईं तरफ से अपने शरीर को ऊपर उठाएं और पीछे की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए धीरे से शरीर को नीचे की तरफ ले जाएं। श्वास लेते हुए दोबारा एक बार शरीर को दाईं तरफ से ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को नीचे की तरफ ले जाएं। यह आपके श्वसन संबंधी तंत्रों को भी काफी मजबूत करता है। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से शरीर को ऊपर उठाते हुए अपनी बाईं तरफ, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे की तरफ आए। शरीर को उसी क्रम में धीरे धीरे ऊपर उठाएं। वापस शशांकासन में आ जाए। घुटने को लाते हुए सामने की तरफ इस आसन में आ जाए और फिर धीरे से उठकर बैठ जाए। लंबी गहरी सांस लें, श्वास छोड़ें। अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का जवाब दे सकें। और जो लोग भी हमारे सेशन में हमसे जुड़े हैं, कृपया इस हमारे दून सिटीजन ऑनलाइन पेज को लाइक जरूर करें। 3 से 4 बार लंबी गहरी सांस लें, श्वास छोड़ें। सांस के संतुलित होने तक शरीर को थोड़ा ऊर्जा दे दें और अगले आसन के लिए तैयार हो जाए। अगला आसन जो इसी क्रम में है, धीरे से जमीन पैप दोनों पांव को फैला लें, लेट जाएं और धीरे से अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए अपने पांव को धीरे से पकड़ने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपके घुटने बिल्कुल सीधे हो, या फिर अपने पांव को पकड़कर अपने घुटनों को सीधा कर लें और घुटनों को खींचकर रखें। जितना हो सकता है उतना खींचकर रखने की कोशिश करें। थोड़ी देर तक इस आसन में बने रहें। बैलेंसिंग का आसन है ये। शरीर को जितना ज्यादा बैलेंस बनाकर रख सकते हैं रखने की कोशिश करें। तत्पश्चात शरीर को थोड़ा पीछे ले जाएं और इस अवस्था में आते हुए श्वास लें। दोबारा दोनों पांव को अंगूठे को पकड़कर पांव को सीधा करने की कोशिश करें और थोड़ी देर तक इस आसन में बने रहें। धीरे से पीछे ले जाएं शरीर को और इस अवस्था में थोड़ी देर तक शरीर को बनाए रखें। एक बार फिर श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों अंगूठे को पकड़े और शरीर को इस अवस्था में बनाए रखें। ये बैलेंसिंग का आसन है। थोड़ा सा अगर आपका अभ्यास छूटा हुआ है तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, पर आप इसे फिर भी आराम से कर सकते हैं।
थोड़ी देर तक शरीर को बैलेंस बनाकर रखें, पाँव को सीधा रखें, थोड़ी देर तक इस आसन में बने रहें। तत्पश्चात दोनों पाँव को पीछे ले जाते हुए इस अवस्था में आ जाए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे की तरफ आ जाए। लंबी गहरी सांस लें और श्वास छोड़ें। इसी क्रम में अगला आसन जो है, हम सर्वांगासन को करने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। उससे पहले श्वास लेते हुए अपने दोनों पाँव को धीरे से ऊपर उठाएं, 30 डिग्री तक उठाकर रखें, थोड़ा और ऊपर उठाएं, 60 डिग्री तक उठाकर रखें, बैकबोन को सीधा रखें, पाँव को भी सीधा रखें और फिर दोनों पाँव को उठाकर 90 डिग्री तक उठाकर रखें। धीरे से अपने कमर को ऊपर उठा लें, कोशिश करें जितना हो पाता है उतना करने की कोशिश करें, या अगर कोई है तो उनको कहें, अगर सब किसी के साथ आप अभ्यास कर रहे हैं तो उनको कहें कि वो आपकी मदद करें बैलेंस करने में, और अपनी कमर के नीचे हाथ को लगाकर धीरे से इस अवस्था में बने रहें। यह आसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है जिसका अभ्यास करीब करीब हर प्रकार की व्याधियों को, रोगों को दूर करता है, शरीर में रक्त संचार को संतुलित करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, आपका बीपी बहुत ज्यादा रहता है, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। अगर माइल्ड रहता है तो थोड़ी देर तक कर सकते हैं, लेकिन अगर तेज बहुत ज्यादा रहता है तो ना करें। थोड़ी देर तक इसी आसन में बने रहें। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। यह आसन थायराइड, माइग्रेन, स्ट्रेस, पाचन संबंधी, बाल का गिरना, हर एक चीजों का उपचार है। पूरा ध्यान अपने गले पर रखें, विशुद्धि चक्र पर पूरा ध्यान हो और थोड़ी देर तक इस आसन में बने रहें। कमर को जितना ज्यादा सीधा कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर आपका बैलेंस अच्छा है तो धीरे से अपने हाथों को पीछे रख लें, बिना हाथ की मदद की भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तत्पश्चात अपने पाँव को धीरे से सामने की तरफ ले जाएं और जमीन से लगा लें। आप चाहें तो अपने घुटने को धीरे से बेंड करते हुए अपने दोनों कानों के पास ले जा सकते हैं।
हेलो, हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे सांस लेते हुए। ठीक है, शरीर को ऊपर उठाएं। स्क्रीन तेरा, अच्छा आप कॉल रखिए ना, सीधा हो जाएगा। अच्छा, कितनी देर से आवाज की प्रॉब्लम हो रही थी? कि, कितने देर से हो रही थी साउंड की प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, तो मैं एक बार देखता हूँ। अभी आवाज की कुछ समस्या आ गई थी अचानक।
मुझे लगता है आवाज की जो समस्या हो रही थी वो रिजॉल्व हो गई है। मेरे हेडसेट से डिस्कनेक्टेड हो गया था। अच्छा, इस आसन के बाद अब थोड़ा सा हम शवासन का अभ्यास करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला अभ्यास है वो चिदासन मेडिटेशन का अभ्यास है। समय को ध्यान में रखते हुए 5 मिनट का शवासन कर लें। धीरे से लेट जाएं। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। और अपने शरीर को पूरी तरह से अवेयर रखें। अपने पूरे शरीर का ध्यान करें और अपने शरीर के हर एक अंग को रिलैक्स करेंगे। अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखें। किसी प्रकार का कोई भी जोर जबरदस्ती ना करें। बिल्कुल माइंड को ओपन रखें, लेकिन अपने शरीर के प्रति सजग रहें। अपने शरीर को विश्रांति प्रदान करें। अपने हर एक अंग को अपनी अंदरूनी शक्ति द्वारा रिलैक्स करें। अपने बाएं पांव के अंगूठे को रिलैक्स करें और बाएं पांव की बाकी उंगलियों को भी रिलैक्स करें। अपने सोल को रिलैक्स करें। अपने बाएं पैर की सोल को रिलैक्स करें। अपने हील्स को भी रिलैक्स करें। अपने दाएं पांव के अंगूठे को रिलैक्स करेंगे। बाकी उंगलियों को भी रिलैक्स करें। अपने लेफ्ट लेग के लिए प्रति अवेयर रहें। अवेयर अबाउट योर लेफ्ट लेग फॉलोड बाय राइट लेग। अपने काफ्स को रिलैक्स करें। पहले दाएं पांव के काफ्स को और फिर दाएं पैर के काफ्स को। अपने थाई को रिलैक्स करेंगे। पहले बायां पांव और फिर दायां पांव। अपने कमर को रिलैक्स करें। अपने पेट को रिलैक्स करें। बैकबोन को रिलैक्स करें। अपने चेस्ट को रिलैक्स करें। अपने बाएं शोल्डर को एंड देन दाएं शोल्डर को रिलैक्स करें। गले को रिलैक्स करें। अपने सर को रिलैक्स करें। अपने बाएं हाथ को रिलैक्स करें और फिर दाएं हाथ को रिलैक्स करें। अपने पूरे शरीर को जमीन रोध कर दें। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, कोई खिंचाव ना हो। Surrender your whole body to the ground. लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। अगली क्रिया के लिए शरीर को तैयार करें। हम ध्यान में जाएंगे। जिन लोगों को कमर की समस्या है, जो लोग ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं, वो कृपया लेटे रहें। जो लोग बैठ सकते हैं वो उठकर बैठ जाएं। अपने बाएं करवट होते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएं। जिन लोगों को कमर की समस्या है वो कृपया लेटे रहें। अपनी आंखों को बंद रखें।
मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें। हम धीरे धीरे ध्यान की क्रिया में जाएंगे। जो लोग बैठे हैं वो बैठकर अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा में रखें। जो लोग लेटे हैं वो लेटकर ही अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा में रखें। आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट हो। लंबी गहरी सांस लें, श्वास छोड़ें। Keep your mind open. अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से खुला छोड़ दें। किसी प्रकार का कोई फोर्स या कोई प्रेशर ना बनाएं और किसी भी बिंदु पर जबरदस्ती ध्यान करने की कोशिश ना करें। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। Inhale slowly and exhale slowly. Aware about your complete stillness. अपनी स्थिरता के प्रति सजग रहें। Aware about complete stillness. Aware about complete stillness of the body. Try to keep your mind open. Don't force your mind to concentrate on any object or point. Just aware about stillness. Stillness ठीक उसी प्रकार जब आप सोते हैं आपका शरीर पूरी तरह से स्टिल होता है लेकिन अवेयरनेस नहीं होती। यहाँ स्टिलनेस तो होगी, साथ साथ अवेयरनेस भी होगी। अपने शरीर के प्रति अवेयर रहें और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते रहें। Now conscious about your breathing. एक भी श्वास इस प्रकार से ना लें जिसके प्रति आप सजग नहीं हैं। मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं, मैं पुनः श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं। मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं। Conscious about your breathing. धीरे धीरे गहरी और लंबी सांस लें। Try to penetrate your breathing from your navel to your throat.
अपने श्वास को गहराइयों तक पेनिट्रेट करने की कोशिश करें। And aware about stillness of your body and breathing. Aware about stillness of your body and conscious about your breathing. पूरी सजगता के साथ लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। Now, श्वास लेते हुए ओ और श्वास छोड़ते हुए स्वर को अपने अंदर से उच्चारण करें। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप सांस लें तो आपके मन में ओ शब्द गुंजायमान हो, और जब आप सांस छोड़ें तो शब्द गुंजायमान हो मन में। ओ ओ ओम शब्द का श्वसन के माध्यम से जाप करें। अपने शरीर के स्टिलनेस के ऊपर अवेयर रहें। अपने ब्रीदिंग को लेकर कॉन्शियस रहें और साथ साथ ओम शब्द का जाप करें 2 भागों में। अपने अंदर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। लंबी गहरी सांस लें, जितनी लंबी जितनी गहरी सांस ले सकते हैं और जितनी धीमी सांस ले सकते हैं उतनी धीमी, उतनी लंबी, उतनी गहरी सांस लें और सांस को छोड़ दें। ओ सांस लेते हुए ओ, सांस छोड़ते हुए with descending breath and O with ascending breath. With exhalation, O with inhalation. Now try to keep your eyes toward the center of your eyebrow. अपने आईब्रो के केंद्र में अपने आंखों को बंद अवस्था में रखने की कोशिश करें। अपने शरीर के लिए अवेयर रहें और ओम शब्द का श्वसन के माध्यम से जाप करते रहें। Try to keep your eyes on the center of your eyebrow, conscious about your breathing,
Aware about your stillness of the body. Try to inhale deeply, slowly, and consciously. Try to exhale deeply, slowly, and consciously. Chant Om and keep your eyes on the center of your eyebrow. Aware about stillness of your body, conscious about your breathing. Chant Om with your breathing inside. Don't shout or speak Om. Om must be chanted inside. We inhale slowly, deeply, and consciously. Exhale slowly, deeply, and consciously. Chant Om. Chant Om with inhalation and chant with exhalation. Try to be still in this posture and aware about stillness of your body. Keep your eyes on the center of your eyebrow. Go deep inside yourself, inside your stillness. Inhale slowly and deeply and consciously, and exhale slowly, deeply, and consciously. Increase your stillness and awareness, the stillness of your body. Chant Om with inhalation and exhalation, and keep your eyes on the center of your eyebrow, both eyebrows. Try to be still. Just conscious about your breathing. Chant O as much as long you can inhale. Chant as long as you can exhale. Deep breathing, slowly breathing, slow breathing, and conscious breathing. Conscious. Stay conscious about your breathing. Just aware about your stillness. Conscious about your breathing. Keep your eyes on the center of your third eye and chant O as long as you can inhale and
as much as long as you can help it. Try to be still. Try to be conscious. Try to be aware. Now rub your both hands. Make a cup of it and apply it on your eyes. And slowly open your eyes. So the session is almost over. So आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताएं. फर्दर हम अपना एक घर पर अभ्यास करने के लिए 30 डेज का एक कोर्स अपलोड करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल योग ज्योति फाउंडेशन पर. अगर आप लोग को जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं. और हम लगातार अपने आर्टिकल्स योग ज्योति फाउंडेशन पेज पर डालते रहते हैं जिसमें कि योग से संबंधित कई सारी चीजों का आपको काफी विस्तार में अनुभव हो पाएगा. समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं. आप लोगों को अगर इस सेशन से कोई लाभ हो, कोई फायदा हुआ हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी लाभ मिल सके. हमारा यह दून सिटीजन लाइव ऑनलाइन पेज जो है इसको भी लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें. हरि ओम तत्सत.